किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अंजाद से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, अक्सर वो ठहरे हुए दरिया गहरे मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू रिंकू। एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को कहानी सुना रहा था। कहानी कुछ इस प्रकार की थी कि एक बड़े समुद्र में एक बड़ी जहाज चल रही थी और उस पर बहुत यात्री सवार थे। अचानक उस जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वो जहाज खराब हो जाती है और जहाज का कप्तान बोलता है कि जहाज को फटाफट खाली करो वरना जहाज डूब जाएगी। उस समय लोगों ने खाली करो उस समय लोगों ने लाइफ बोट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कम मौका मिले और उस पर यात्रा करें। अंतिम समय में सभी लगभग सभी यात्री सेफली किनारे तक पहुंच जाते हैं। लास्ट समय में एक ही सेफली बोट बचता है। लेकिन बात यह आती है कि उस जहाज में दो लोग होते हैं, एक युवा कपल और एक युवा युगल। पति पत्नी बचे होते हैं। जो पति होता है अपने धक्का देता है जहाज पर ही रुकने के लिए और पति कूद जाता है सेफली बोट पर। जब पति किनारे की तरफ जा रहा होता है तब पत्नी भी पानी में डूब रही होती है। उस जहाज पर चढ़कर अपने पति से चिल्लाकर बोलती है कुछ। उसी समय प्रोफेसर ने उस कहानी को बीच में रोककर अपने स्टूडेंट से पूछने लगे कि बताओ वो पत्नी अपने पति से क्या कहना चाहती थी या क्या कह रही थी। सभी लोगों ने लगभग जितने स्टूडेंट थे सबका मोस्टली था कि वो पत्नी कह रही होगी आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। इसी प्रकार से बहुत लोगों का कई जवाब था। लास्ट में एक स्टूडेंट जो कि सिंसियरली लग रहा था और वो शांत बैठा था, उससे जब वो प्रोफेसर जी पूछते हैं कि आप क्यों शांत हो, आप भी बताओ आपका क्या राय है, तब वो बताता है जो स्टूडेंट की हमको लगता है कि वो पत्नी अपने पति से यही बोल रही होगी कि हमारे संतान का ख्याल रखना। ये सुनकर जवाब प्रोफेसर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि आपको ये कैसे पता, इसका मतलब आपने इस कहानी को पहले सुन रखी है। लेकिन उस बच्चे का जवाब होता है नहीं सर, मैं नहीं सुन रखा था क्योंकि हमारी माँ जब अंतिम समय में रोग से ग्रस्त थी तब हमारे पिता श्री से यही बोलकर गई थी कि हमारे संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर का भी यही मानना होता है कि आपका जवाब ठीक है। और एक क्रम आगे चलता है और जो व्यक्ति था अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है और एक बच्ची भी होती है जिसका शादी हो जाता है और ये चक्र चलता रहता है। उस व्यक्ति का भी मृत्यु हो जाती है। एक दिन जब उसकी बच्ची उसके घर आती है और साफ सफाई करती है तो उसके अलमारी में एक उसका डायरी रखा होता है और डायरी के लास्ट पेज में लिखा होता है कि मुझे माफ करना, मैं चाह कर भी आपके साथ समाना चाहता था लेकिन मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण आवश्यक समझा। मैं जानता था कि आप पीड़ित हो, रोगग्रस्त हो, आप कुछ ही दिनों में इस संसार में नहीं रहने वाली हो, इसलिए मुझे ये सब सोच ये सब सोच बुझ कर मुझे एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। आपके बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी इस प्रकार के शब्द होते हैं जो कि सही और गलत से कतई बहुत ऊंचे होते हैं। इस हम लोगों में से कई लोग बात को सुनते ही उनके जवाब दे देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। आप जब तक लोगों को रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, लोगों को जज करेंगे, आप लोगों को खोते जाएंगे। आप लोगों से प्यार करिए, लोगों से मोहब्बत करिए। जो एक अक्सर हमारी जुबान पे होता है कि ऊपर वाले की आशीर्वाद और आपकी मेहनत और अपने जीवन को प्यार से कुछ ऐसा कर दिखाओ जो करना चाहे आपके जैसा संसार।